एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, यहाँ पे मैं ऑफिस से आ गई थी और यहाँ पे मैंने लिख कर रही थी सब्जी भाजी। और आप देख सकते हो बर्तन भी वैसे कि वैसे पड़े हैं। मॉर्निंग में मैंने कुछ काम नहीं करके गई थी, तो आके सारा काम मुझे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चढ़ा दूँगी आलू को बॉईल करने के लिए, क्योंकि ना मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। तो एक साइड आलू बॉईल होंगे और दूसरे साइड में दूसरा काम भी करती जाऊँगी अपना। तो इससे क्या होता है, मेरा टाइम बचेगा। सो यहाँ पे मैं चढ़ा दिया कुकर में आलू। एंड उसके बाद ना मैं जो भी सब्जियाँ लेकर आई हूँ ना, वो सारी चीज़ें देख रही हूँ। और कुछ चीज़ें ना अंदर रखी हुई है ना, जो यूज़ नहीं होती उसे निकाल दूँगी और सारी टोकरियों में रख दूँगी। पहले मैंने सोचा ना भिंडी को ना मैं धो लेती हूँ और रख देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि ऊपर रखूँगी तो चूहे हैं और अंदर रखूँगी तो अगर कुछ कीड़े होंगे तो उसके बाद भी तो मुझे धोना ही है। इससे बेटर है कि मैं प्लास्टिक में ही रख दूँ। तो मैंने निकाली हुई भिंडी को वापस फिर उसको पॉलीथीन में रखा, क्योंकि फिर बाद में मुझे धोना पड़ेगा। तो भिंडी तो ऐसा तुरंत धो और उसको साफ़ करके पकाना पड़ता है। एंड उसके बाद इसलिए मैंने फिर भिंडी को मैं सोचा जाने दो, छोड़ो। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने ककड़ी लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको ये तो खाना ही है अभी। तो एक मैं ना इसको ना धो लेती हूँ पहले तीनों अच्छे से, और उसके बाद एक ऊपर निकाल के रख देती हूँ, ताकि सामने सामने दिखेगी ना तो काटने का भी याद होता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है सामने। एंड उसके बाद जो चीज़ें मेरी यूज़ की नहीं होगी ना, वो सारी चीज़ें मैं टोकरी में रख के नीचे रख दूँगी, क्योंकि मेरे घर पे ना चूहे हैं मुंबई में ना बहुत ज़्यादा। जो लोग मुंबई में चाल में स्पेशली रहते तो उनको पता है कि मुंबई में कितने ज़्यादा चूहे होते हैं और परेशान करते हैं। और मेरे घर में तो स्पेशली है, बड़े बड़े ऊंदरों होते हैं ना, वो हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर मैं दही भी लेकर आई थी, तो मैं देख रही थी वो थोड़ा सा ना गंदा था। तो फिर मैंने उसको ना पानी से धोया, क्योंकि उसका जो ऊपर का प्लास्टिक है ना वो गंदा हो रखा था। तो मेरा मन नहीं मान रहा, तो फिर मैंने उसको धो दिया दही को ऊपर से। उसके बाद मैंने फिर रखा, और उसके बाद ना यहाँ पे ना धनिया जो था वो रख दिया मैंने, क्योंकि जो मुझे यूज़ होनी है ना अभी, वो सारी चीज़ें मैं ऊपर सामने रखूँगी। जो यूज़ नहीं होती वो मैंने अंदर रख दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे आलू भी बॉईल हो गए, तो झाड़ू मैंने लगा दिया था। फिर उसके बाद ये जो बर्तन थे, तो मैंने सोचा फटाफट से बर्तन भी सारे धो लेती हूँ। एंड उसको पहले ना नॉर्मल जो पानी से होता है ना, उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि इसका जितना भी थोड़ा सा भी जूठ लगा रहता है ना वो निकल जाता है। फिर नॉर्मली आपको ना लिक्विड डाल के धोना ही रहता है। तो सारी चीज़ें पहले मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी सिंक में भी, और जितना भी थोड़ा सा ना कचरा होगा जो भी होगा उसको मैं एक प्लास्टिक में डाल के रख दूँगी, ताकि इससे क्या होता है कि प्लास्टिक में डस्टबिन भी गंदा नहीं होता और सामने जितना भी कचरा होता है सब साथ में रहता है। एंड यहाँ पे चाय का जो चाय पत्ती का पानी था वो मैं बाहर गई थी फेंकने के लिए। सो यहाँ पे वहाँ पे मैंने फेंक दिया। एंड उसके बाद ना पहले मैं सिंक को अच्छी तरह से धो लूँगी, एंड उसके बाद मैं बाकी के बर्तन धोंगी। इससे क्या होता है कि आप धुले हुए बर्तन रखोगे तो साफ़ रहता है, और दिन भर अगर सिंक में कुछ चीज़ें रहती हैं ना तो वो साफ़ भी हो जाती हैं बर्तन धोते टाइम। इसलिए पहले मैं सिंक को धो लेती हूँ एंड उसके बाद मैं बर्तन को धोती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से जितने भी बर्तन थे वो सारे बर्तन धोऊँ। और लिटरली आप लोग को बताऊँ क्या, एक जो वर्किंग लेडीज़ होती है ना, वर्किंग लेडीज़, वर्किंग गर्ल्स, वर्किंग वुमेन्स जो भी है, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा करना होता है। मतलब आप घर पे रहोगे फिर भी काम करना है, बाहर जाओगे तब भी काम करनी है। एंड सबसे ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट उनके लिए ये होता है कि बाहर आप घर का भी काम करके जाते हो, बाहर का भी काम करो, उसके बाद भी आप घर पे जब आते हो तब भी आपको काम ही करना पड़ता है। तो मतलब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो फिर उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन थे वो फटाफट से मैं धो लूँगी। चाय वाय के बर्तन थे, क्योंकि ना मैं सुबह धो के जाती थी पहले। तो अभी मैंने क्या किया है कि थोड़े बहुत बर्तन धोंगी नहीं तो मैं शाम को ही अभी धो रही, क्योंकि ना बाद में आने के बाद भी मुझे धोना ही रहता है। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि एक ही साथ में सारे बर्तन मैं धो लूँ, उतना फिर टाइम भी नहीं हो पाता, सुबह सुबह लेट भी होने लगता है। मैं हमेशा पहले मॉर्निंग में थोड़े बर्तन धो के जाती थी, लेकिन अभी मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत बर्तन रहता तो मैं सोचती जान दो साथ में ही धो लूँगी। तो इससे क्या होता है एक ही बार में सारे बर्तन धोना हो जाते, क्योंकि बाद में भी तो मुझे धोना ही रहता है। सो यहाँ पे मैं फटाफट से जो टोकरी थी उसके बर्तन मैंने खाली किए। एंड उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैं बर्तन धो के डाल दूँगी। एंड ये जो रूटीन है ना, ये मेरा नाइट रूटीन है गाइस। तो यहाँ पे मेरा रात का जो रूटीन होता है वो ऐसे ही होता है, मतलब जो है वही चीज़ें मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, कुछ अलग सा नहीं है, क्योंकि आपके पास बाकी कुछ अलग दिखाने के लिए है भी नहीं। सो यही है मेरा सिंपल सा रूटीन।
एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को अच्छी तरह से धो लिया है। फिर उसके बाद कपड़े को मैं धोकर गैस को थोड़ा पोंछ लूँगी। वैसे तो वो साफ़ ही है, मैंने साफ़ कर लिया था, बट लेकिन क्या है ना, कुछ आदत होती है मेरी, अगर मैं बर्तन धोती हूँ ना उसके बाद मैं यहाँ का भी जो भी चीज़ें रहती है वो सारी चीज़ें व्यवस्थित रख के साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ना प्लेटफॉर्म थोड़ा किचन क्लीन दिखता है ना, तो फिर आपको काम करने भी में भी अच्छा लगता है। एंड उसके बाद ना मन भी करता है कुछ भी चीज़ें करने का, इसलिए मैं घर पे आती हूँ ना तो पहले मैं क्लीनिंग का ही काम करती हूँ, जो मेरा काम करना रहता है वो करती हूँ। एंड उसके बाद ही मैं बैठती हूँ, क्योंकि उससे ना मुझे ना थोड़ा ऐसा लगता है हाँ चलो कुछ काम हो गया ना, तो साफ़ सुथरे घर में बैठो या कुछ भी काम करो तो करने में भी अच्छा लगता है। एंड उसके बाद यहाँ पे फटाफट ऑयल का ना जो डिब्बा था उसको मैंने धो लिया, और इसमें ना जो चाय वाली स्ट्रेनर है ना वो थोड़ा गंदी हो रखी थी, तो फिर मैंने देखा उसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया, क्योंकि डेली हम चाय पीते हैं तो फिर कुछ भी चीज़ें जमी नहीं होनी चाहिए। फिर उसको मैंने अच्छी तरह से देख के वॉश किया। एंड उसके बाद यहाँ पे निकाल के रख दूँगी मैं अच्छे से। आलू भी ना बॉईल हो गए थे, तो फिर मैंने गैस बंद कर लिया था। एंड इस यहाँ पे जितना भी है थोड़ा साफ़ कर लूँगी अच्छे से, ताकि कुछ भी रहे ना। एंड उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से मैं फिर से पोंछ दूँगी, और एंड उसके बाद मैं अपना हाथ धो लूँगी हैंड वॉश से, ताकि क्योंकि बर्तन आप धोए रहते हो ना तो हाथ भी धो लो तो फिर अच्छा रहता है, मतलब सफाई बहुत ज़रूरी होती है। सो यहाँ पे फिर मैं एक स्ट्रेनर निकाल लूँगी। जो मैंने आलू ना बॉईल किए हैं ना उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दूँगी, ताकि वो ना निकल जाए। एंड उससे पहले मैं ना जो देख रही थी, मुझे जो चीज़ें चॉप करनी है वो सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी। एक बाउल में ना पानी भर लिया था, एंड उसमें ना सारी चीज़ें डाल के रख ली थी, ताकि एक साथ धोना भी हो जाए और कट करना भी हो जाए। और प्लास्टिक को भी मैंने खोल के रखा था, ताकि ना उसमें ना जो जितना भी कचरा है ना वो सारी चीज़ें मैं डाल दूँ अच्छे से। सो यहाँ पे फिर मैं चॉपिंग बोर्ड निकालूंगी, और जितना भी मैंने ना लहसुन को ना पानी में डाल के रख दिया है, ताकि वो फूल जाए। और फूलने के बाद ना उसका जो छिलका होता है ना वो इजीली निकल जाता है। फिर यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची जो भी थी वो सारी चीज़ें निकाला। फिर मैं हरा धनिया बाद में निकालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सारी चीज़ें चॉप कर लूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना।